वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम क्वेश्चन कुछ लिए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद हम टेक्नोमेटिकल यानी क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि बच्चों आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले, यानी इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन ले रखा है, इसमें देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले x की पावर n यानी d/dx x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। क्लियर है बच्चों, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं, d/dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं थर्ड लिखूं d/dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? e की पावर x ही होता है। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं फोर्थ की बात करूं, d/dx log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। इसके बाद अगर बेस में कोई कांस्टेंट राशि हो लघुगणक के साथ log a2x हो, तो बच्चों मैंने इसका 2 फॉर्मूला बताया था। पहला फॉर्मूला 1/x log a2e बताया था और दूसरा फॉर्मूला 1/x log a। इन दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी में से आपके जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है, यानी ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। और अगर मैं इसमें देख लूँ d/dx a की पावर x का, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x होता है और log a होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यानी 11th क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूले बच्चे यूज होंगे, तो आप इन सब फॉर्मूले को आप नोट करिए। ठीक, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 1 सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मैं क्या लेट करूंगा? y इक्वल टू क्वेश्चन क्या है? 7 e की पावर x है, e की पावर x प्लस log a2x। ठीक है बच्चों, देखिए यदि आप अवकलन के नियम में यदि आप एडिशन का रूल बच्चों नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को आप देखिए। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाते हैं तो प्लीज़ देखिएगा, इसमें ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंशिएशन के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप एक एक करके वीडियो सभी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx। देखिए इसमें 7 कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे log a2x है। देखिए मैंने अभी बताया log a2x का फॉर्मूला 1/x log a2e, ये लिख सकता हूँ 1/x log a2e। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब बच्चों देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब हम सेकंड लेने वाले हैं। ठीक, फर्स्ट का सेकंड लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा? लेट हम लोग करेंगे y इक्वल टू क्या मानेंगे? देखिए क्या लिखा है? log बेस में e2x है प्लस e की पावर a प्लस a की पावर x। ठीक, इसके बाद ध्यान देना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
ध्यान से देखना बच्चों, y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बटे dx इक्वल टू लॉग। देखिए हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, आप एक एक फंक्शन आप लिख लीजिए, उसके बाद ही आप अवकलन कर सकते हैं। d अपॉन डी एक्स ई की पावर a प्लस d अपॉन डी एक्स यानी a की पावर x। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे देखिए dy बटे डी एक्स मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस, अब देखिए बच्चों e की पावर a, e की पावर x होता तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, बट इसमें x है ही नहीं तो इसका अवकलन क्या होगा, यानी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब देखिए यहाँ पे a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग a, तो फाइनल आंसर निकल के क्या है, 1 अपॉन x प्लस a की पावर x इंटू लॉग a। अगर बच्चों आप बेस में अगर e लगाना चाहते हैं तो e लगा सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया भी था। ये आपका आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों आप इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए 6 इसमें कांस्टेंट है और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, और अंडर रूट x का मैंने बताया भी था, अंडर रूट x का आप फॉर्मूला याद रखिए, इसका अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x होता है। क्लियर, अगर आपको याद नहीं है तो x की पावर 1/2 लिखूंगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन लगा लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा बच्चों, 0। तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्लियर है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 a की पावर x। अब ध्यान देना बच्चों, मैं इसको क्या करूँगा, 4 इंटू एक्स की पावर -2 लिख सकता हूँ प्लस 7 a की पावर x। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy अपॉन dx। चलिए 4 कांस्टेंट है, अब इसका देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएट हम लोग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, तो चलिए हम एक स्टेप और लिख देते हैं, d अपॉन dx, x की पावर कितना -2, और यहाँ भी इसी प्रकार कर लीजिए, 7 कांस्टेंट होगा, d अपॉन dx a की पावर कितना x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिए, 4 इंटू इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, -2, x की पावर कितना -3 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू a की पावर x का डिफरेंशिएट a की पावर x इंटू लॉग a होगा। तो देखिए फाइनल आंसर कितना आया, -8 अपॉन, मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ x³ प्लस 7 a की पावर x इंटू कितना लॉग a। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने समझा। अब देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़िएगा मत। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे यानी 3। ध्यान से देखिए बच्चों, लेट y इक्वल टू, देखिए इस टाइप का लिखा है, यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, और x की पावर -5 अंडर रूट में प्लस a की पावर x प्लस कितना 5। अब देखिए बच्चों, मैं इसको x की पावर -5 है, यानी मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ। अगर मैं ये करड़ी हटाऊंगा तो यानी 1/5। चलिए a की पावर x प्लस कितना 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर कितना मिलेगा -1, a की पावर x प्लस कितना 5। अब बच्चों आप इसका डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, डिफरेंशिएट कितना होगा, y का डिफरेंशिएट कितना होगा, dy अपॉन dx। अब देखिए x की पावर -1 का डिफरेंशिएट क्या होगा, -1 होगा, x की पावर कितना -1 एंड -1 कितना -2, इसको नीचे लाइए यानी -1/x²। अब a की पावर x का डिफरेंशिएट a की पावर x कितना log a, और कांस्टेंट का अवकलन बच्चों क्या होता है, 0। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक, तो आप
इन क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर यानी 4 पर डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, पॉज करके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। 4 यानी देखिए, मैं सबसे पहले लेट करूँगा, लेट y इक्वल टू कितना, log a2x प्लस log बेस में बेटा e है, x की पावर कितना 6। अब देखिए बच्चों, मैंने लॉगरिथम का नियम बताया था, ठीक है। आप इसको पहले सॉल्व करिए। अगर log m की पावर n हो तो क्या होता है, n log m हो जाएगा, n log अब n, ठीक। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, log m की पावर n क्या होता है बच्चों, n log m, ठीक। आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट कितना होगा, log a2x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1/x log a2e प्लस 6 मैं लिखूंगा, log x का अवकलन कितना होगा 1/x। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर यानी 5 पर डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन यानी 5, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो लेट y इक्वल टू कितना ax³ प्लस कितना b की पावर m प्लस c x की पावर m प्लस a b की पावर x। अब ध्यान से समझिएगा, y का डिफरेंशिएट कितना होता है dy/dx इक्वल टू, देखिए a कांस्टेंट है यानी x³ का डिफरेंशिएट कितना होगा 3x², यानी मुझे मिलेगा कितना 3ax² मिल जाएगा। इसी प्रकार b की पावर m, देखिए बच्चों इसमें कोई भी x राशि नहीं है, यानी x है ही नहीं, तो यानी ये कांस्टेंट पद हुआ। जब कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 0 हो जाएगा। प्लस इसमें आइए c x की पावर m, यानी इसमें x है तो m x की पावर कितना m-1। अब बच्चों ध्यान दीजिए a b की पावर x है, यानी a कांस्टेंट है, b की पावर x यानी a की पावर x का डिफरेंशिएट a की पावर x इंटू log a। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं b की पावर x इंटू कितना log b, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ 3ax² प्लस cm x की पावर m-1, और मैं क्या लिख सकता हूँ a b की पावर x इंटू log b। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 को सॉल्व किया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, यानी 1 2 3 5 हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर यानी 6 मैं सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सॉल्यूशन 6, ठीक। देखिए सॉल्यूशन 6 में लिखा क्या है बच्चों, आप इसको लिखिए। जो भी लिखा आप पहले y का फंक्शन मानेंगे, आप इसको लिखिए b मैंने लिखा, या तो मैं बोल सकता हूँ आप इसमें से b पहले कॉमन निकाल लीजिए। b मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2b log a2x प्लस यहाँ क्या मिलेगा b² log a2x का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से समझना इसको, मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, b मैं लिखूँगा। अब देखिए मैं इसको 1 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी प्रकार आप b log a2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यानी a² मैंने बना लिया, इसको b² बनाया। अब इसको मैं किस फॉर्म में बनाऊंगा 2ab के फॉर्म में, यानी 2a मीन्स कितना 1 होगा और b मीन्स कितना होगा b log a2x। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या बना a² प्लस b² प्लस क्या होगा 2ab। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, मैं इसको क्या लिखूँगा, देखिए अंडर रूट में मैंने लिखा b, मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस b log a2x का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर ये वर्ग है तो ये अंडर रूट से क्या जाएगा बाहर, बट b² नहीं है तो ये इसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट b होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों,
हम इस क्वेश्चन नंबर यानी 4 और 5 को रफ कर देते हैं। ठीक, अब उसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। मैं क्या लिखूँगा, यानी अंडर रूट बी। अब देखिए ये बाहर चला जाएगा, यानी 1 प्लस बी लॉग ए टू एक्स। क्लियर है? तो यानी ये y फंक्शन है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, अंडर रूट बी मिला इनटू, देखिए 1 आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, b कांस्टेंट है, लॉग ए टू एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स लॉग ए टू ई। क्लियर है? तो देखिए बच्चों आंसर क्या मिलेगा इसका, डी वाई बटे डी एक्स अंडर रूट में b ब्रैकेट में b अपॉन एक्स लॉग ए टू ई। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को आप इजली तरीके से लगा सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में अंडर रूट था, हमने उसको क्या बनाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद मैं उसको बाहर निकाला क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, फिर आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो यानी अब हम क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू अंडर रूट में, ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी आप 1 का स्क्वायर बनाइए, 1 का क्यूब बनाइए, ए क्यूब। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको क्यूब के फॉर्म में बनाइए, यानी लॉग ए टू एक्स का होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है। ठीक, 3ab। आप इसमें से कांस्टेंट यानी 3 लॉग ए टू एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ए टू एक्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू यानी 1 होगा, 3 इंटू 1 कर लीजिए। इसके बाद b की वैल्यू क्या होगा, लॉग ए टू एक्स होगा। क्लियर है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखिए y इक्वल टू है ही, यहाँ पे क्यूब है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस लॉग ए टू एक्स का होल क्यूब। क्लियर है? अब बच्चों इसको आप यहाँ देखिए, ये क्यूब है, यानी 1/3 लिखेंगे, कैंसिल होगा, या मैं घन बाहर निकाल सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा कितना, y इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, देखिए 1 प्लस लॉग ए टू एक्स, 1 प्लस लॉग ए टू एक्स। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, यानी हम x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, बोलिए, डी वाई बटे डी एक्स, 1 का यानी 0 हो जाएगा। लॉग ए टू एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन एक्स लॉग ए टू ई, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x 1 अपॉन एक्स लॉग ए। दोनों आपका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर यानी 6 और 7 के ऊपर डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, लॉग यानी 4 to 6। तो आप इसको तो इजली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी लॉग यानी a टू x के फॉर्म में है ही, तो y का डिफरेंशिएट कितना होगा, बोलिए, डी वाई बटे डी एक्स। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स लॉग क्या लिखोगे, 4 to e लिखोगे, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x यानी x 1 अपॉन एक्स लॉग 4। ठीक है, ये आपका दोनों आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन आपका क्या बचा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी समझते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, इतना लिखा है बच्चों। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में है तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखा करो कि यदि कोई किसी भी फंक्शन में ऊपर या नीचे अगर कुछ कॉमन मिल रहा हो तो आप उसको कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। कॉमन निकालने से देखिए अभी क्या होगा, देखिए अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, e की पावर x, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, e की पावर x यहाँ भी मिल जाएगा x की पावर 2, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पद क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए यानी f1x प्लस f2x प्लस f3x में ये कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करिए, y का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, dy बटे y का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, dy बटे dx इक्वल टू, इसको देखिए अलग अलग यानी d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस इसको भी लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स यानी a की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, e की पावर x प्लस a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x। तो ये आपका dy बटे dx निकल के आ गया, ठीक। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर यानी अब 10 को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सभी को मैं रफ कर देता हूँ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 ही बचा हुआ है। तो आप क्वेश्चन को जब भी नोट करें वीडियो पॉज करके ही नोट करिएगा, ताकि किसी क्वेश्चन में परेशानी ना हो, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। यानी मैं इसको क्या लेट कर सकता हूँ, y लेट कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है dy बटे dx। 8 कांस्टेंट है। अब देखिए log a टू x का डिफ्रेंशिएट यानी क्या होगा 1 अपॉन x log 8 टू क्या होगा e। चलिए इसमें 9 कांस्टेंट है। अब देखिए 9 कांस्टेंट है। देखिए बच्चों यहाँ पे आप पहले तो ये कर लीजिए 9 इंटू लॉग x की पावर m की पावर n, तो क्या होगा n log m होगा 2 log x आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए log x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 अपॉन x, क्लियर है। इसी प्रकार b की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, यानी b की पावर x इंटू कितना log b, ठीक है बच्चों। इस टाइप का तो मैंने बताया अभी का क्वेश्चन अभी। तो ध्यान से देखिए आंसर कितना मिला 8 अपॉन x log 8 टू e प्लस कितना 18 अपॉन x प्लस कितना b की पावर x इंटू कितना log b। तो ये आपका dy बटे dx निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। तो आप डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीके से लगा सकते हैं, बट आपको सभी फॉर्मूले क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, और उनके रूल्स क्या हों पता हो आपको। तो बच्चों आप यदि डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिफरेंशिएशन का एक प्लेलिस्ट में चैप्टर बना हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, सभी वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके देख लीजिए सभी, उसके बाद ही लेक्चर को कंटिन्यू रखें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे डिवाइड में x था बच्चों, तो आप इसको लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू, अब देखिए मैंने अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन बताया, आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस यहाँ भी देखिए x था, तो log x की पावर 5/2 और डिवाइड में कितना बच्चों x, तो x से क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे मिला कितना y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस log x की पावर 5/2। अब देखिए बच्चों log m की पावर n, तो मैं क्या लिखूंगा n log m, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस
यानी 5/2 इंटू लॉग x। अब देखिए आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, x के ऊपर डिफ्रेंशिएट कितना होगा 3x²। चलिए 5/2 इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएट 1/x। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या है, dy/ds इक्वल टू 3x² प्लस कितना 5/2x। ठीक है बच्चों, तो हमने आज क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों यदि आप को डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। तो डिफ्रेंशिएशन को आप अच्छी तरह से समझिए, एक एक वीडियो देखिए ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।